नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश आर्य। आज मैं बात करूंगा 10th और 12th के सभी बच्चों को शुभकामनाएं के साथ उनके बारे में कि उनको अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपको सबको पता होगा, सीबीएसई ने कुछ दिन पहले अनाउंस कर दी है 10th और 12th क्लास की डेट शीट। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की डेट शीट आ चुकी है। अब जब डेट शीट आ जाती है तो बच्चों का एक जो सर्कुलर है वो स्पीड से बढ़ने लगता है। बिल्कुल, अगर किसी की शादी की कोई डेट फिक्स हो जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्पीड भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब डेट ही आ जाती है तो माइंड एकदम चेंज हो जाता है। अब माइंड चेंज हो जाता है तो बच्चों के सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब जो 2 महीने या अब जो 1.5 महीना या 2 महीना जो बच्चों के पास बचा है उसकी बच्चे तैयारी कैसे करें। जी हाँ, अब जो आपके पास 1.5 से 2 महीना बचा है, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, 10th क्लास के भी और 12th क्लास के भी 15 फरवरी से एग्जाम है और 15 फरवरी में कुछ ही दिन बचे हैं। अब बच्चे के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे 10th क्लास के बच्चों को पहले बताऊंगा कि उनको अपने एग्जाम की तैयारी कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा नई चीज, नया टॉपिक, नया कोई सिलेबस बिल्कुल भी ना टच करे। जी हाँ, आई एडवाइज टू ऑल ऑफ यू कि जो नया सिलेबस है उसको बिल्कुल भी ना देखे। कोई टीचर कह देता ये चीज लो या ये बुक लो, ये एक्स्ट्रा ये बुक लो, आई रिक्वेस्ट कि उसको बिल्कुल भी आपने नहीं टच करना। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि 10th क्लास के बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सभी सब्जेक्टों का, वो इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपका आई थिंक के स्कूल्स और ट्यूशंस और सेल्फ स्टडी के बेस पे कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बच्चों ने करना क्या, तो पिछले साल के 5 से 6 साल के सैंपल पेपर है, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, जो कोई भी एग्जामिनर सैंपल पेपर टाइप करता हो तो उन्हीं सैंपल पेपर को आपने क्या करना, अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, टेक ए सैंपल पेपर या टेक ए क्वेश्चन पेपर बाय प्रिंट आउट बाय फोन XYZ कैसे भी, देन टेक ए 2 and 3 नोटबुक, ब्लैंक नोटबुक, अदरवाइज आप पेपर ले सकते हैं जिस प्रकार से आप एग्जाम देने जाते हैं एंड स्टार्ट द एग्जाम। आपने वो पेपर करना स्टार्ट करना, सपोज करो कि आप एग्जाम में बैठ के कर रहे हो, जब आप उसको क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे आप करते जाओगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकते, आंसर 5 नहीं आ रहा तो देन आंसर 6, आपने जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप स्किप कर दो, देन आस्किंग द ब्रोदर टीचर्स, ट्यूशन टीचर, उन टीचर से आप उन क्वेश्चंस को आस्क करोगे जो आपसे नहीं आ रहे। अब जब बच्चा इनकी प्रैक्टिस करेगा तो बच्चे का जो तो टाइम स्पेंड की जो लेवल है, जैसे बच्चा 3 घंटे एग्जाम नहीं कर पाता और बाहर निकल के एग्जामिनेशन बाहर से रूम से बाहर निकल के आके कहता है यार मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ, रीजन कि मेरे पास टाइम की कमी हो गई। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ, इससे बच्चे को जो टाइम है 3 घंटे का एग्जाम है उसको किस प्रकार से कंप्लीट करें। जी हाँ, इस 3 घंटे के एग्जाम की प्रैक्टिस कर करके आप अपने एग्जाम को कितना अच्छा बना सकते हैं वो आपको खुद ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो 10th क्लास के लिए सबसे मेन तरीका कि अपने जो पिछले सैंपल पेपर है 5 या 7 साल के उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपके जो टीचर आपको पेपर बनाते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, नया कुछ भी टच ना करें। अब बात आ जाती है 12th क्लास के बच्चों के लिए। जी हाँ, 12th क्लास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 3 अलग अलग स्ट्रीम है। आर्ट्स के बच्चों के लिए 12th क्लास के एग्जाम प्लस में CUET, साइंस के बच्चों के लिए भी 12th क्लास के एग्जाम प्लस में नीट, प्लस में JEE मेन, प्लस में XYZ, BBA, BCA, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और सभी 12th क्लास के सभी स्ट्रीम के साथ होते हैं। तो 12th स्ट्रीम के साथ सबसे बड़ी बात क्या कि तो 11th और 12th का जो सिलेबस किया है वो उसने एमटेक्स एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, प्लस में जर्नल की नॉलेज। जर्नल में क्या आ जाता है, आपका रीजनिंग आ जाता है, छोटी 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आ जाती है, GK आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है। इसके अलावा आपने क्या करना, जो पीछे के एग्जाम किए हैं, जैसे मैंने 10th क्लास के बच्चों के लिए बताया, और 10th के साथ साथ 12th क्लास के बच्चों को भी अपने 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 5 या 6 साल के एग्जाम को रिवाइज करना है। तो 12th क्लास के साथ साथ यहाँ पे 2 हैवी स्टडी हो जाती है कि एक तो 12th के एग्जाम है बच्चों के पास, दूसरा 12th क्लास के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, 12th क्लास के साथ क्या क्या दिक्कत है, उनके एमटेक्स एग्जाम भी एग्जाम के साथ साथ है। मैं अभी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमटेक्स एग्जाम की डेट कब आपके सामने आ जाएगी, कब कौन से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, कब उनके एग्जाम होंगे, मैं एक वीडियो उसके लिए अलग से बना दूंगा। अब यहाँ पे 12th क्लास के बच्चों का सबसे मेन फोकस है कि 12th के एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स कैसे लाए।
तो सेम पॉइंट जैसे मैंने 10th क्लास के लिए बताया कि उनके जो 5 या 7 साल के एग्जाम है उनकी रिवाइज करें, जिससे टाइम स्पेंड का भी आपको पता चल जाएगा। और वही सेम बात मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए कहूँगा कि जो 5 से 7 साल के एग्जाम है वो उनको रिवाइज करें, घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, स्कूल में बैठ के प्रैक्टिस करें, नए टॉपिक को सर्च ना करें। तो मैं सभी 10th और 12th क्लास के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाले अपने 2024 के फाइनल एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, अपने सभी टारगेट को अचीव करें, जो बच्चों ने सोचा है उसको 100% ले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।